कि वो किताब खलीफे सैयदी आला हज़रत हुज़ूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान की मसाइल शरइया पर मुश्तमिल जो किताब बहार शरीयत है, उसका दर्स और उसी के ज़िम्न में कुछ मसाइल बयान होते हैं ताकि हम अवाम अहले सुन्नत को सही मसाइल मालूम हो सके और हम उन पर अमल कर सके, अपनी ज़िंदगी का उसे वतीरा बना सके। और जो कुछ खामियां, जो गलतियां हमसे होती रहती हैं उसे दुरुस्त कर सके। वो गलतियां चाहे इबादत में हो या मुआमलात में हो, मुआलात में हो, मुआकलात में हो या अकायद से मुताल्लिक हों। इससे पहले काफ़ी मसाइल बयान हुए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी बहार शरीयत की रोशनी में चंद मसाइल मुआमलात और मुआकलात से मुताल्लिक कि इंसान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, खाने पीने से मुताल्लिक इंशाअल्लाह कुछ मसाइल बयान किए जाएंगे। खाना बाज़ सूरतों में फ़र्ज़ है, कभी कभी खाना फ़र्ज़ भी है। ये उस वक्त है कि ऐसा फ़र्ज़ है कि उस वक्त अगर कोई खाए तो खाने पर उसे सवाब मिलेगा और अगर ना खाए तो वो अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा। इस तरह कभी ऐसे भी मौक़े आते हैं, ऐसा भी वक्त आता है कि खाना खाना फ़र्ज़ हो जाता है। अगर भूख का इतना गलबा हो कि उसको मालूम है कि अगर वो नहीं खाएगा तो ना खाने से वो मर जाएगा, तो इतना खा लेना जिससे जान बच जाए, ये फ़र्ज़ है। इतना ज़्यादा भूखा है, उसको मालूम है कि अब अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी जान चली जाएगी, तो अब उतना खाना पीना उस पर फ़र्ज़ है जिससे जान बच जाए, यानी इतना खाने पीने से उसे सवाब मिलेगा। और अगर इस वक्त भी अगर वो ना खाए ना पिए और मर गया तो वो अज़ाब का मुस्तहिक़ हो, खुदकुशी करने के वो मुतरादिफ होगा। और इस सूरत में अगर नहीं खाया यहाँ तक कि मर गया तो फरमाते हैं कि गुनहगार हुआ। इतना खा लेना कि खड़े होकर नमाज पढ़ने की उसके अंदर ताकत आ जाए, या इतना खा ले कि वो दिन में रोज़ा रख सके, इतना खा लेना। यानी अगर नहीं खाएगा तो वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकेगा, या अगर नहीं खाएगा तो इतनी कमज़ोरी आ जाएगी कि वो रोज़ा नहीं रख सकेगा। तो इस मिक़दार से भी खा लेना ज़रूरी है, वाजिब है, और इस पर भी उसे सवाब मिलेगा। यानी ये भी ज़रूरी है कि जानबूझकर वो अपने आप को कमज़ोर बना रहा है और इतनी कमज़ोरी अपने अंदर ला रहा है कि जिसकी वजह से वो खड़े होकर इबादत नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, तो इसकी वजह से भी उस पर मुआख़ज़ा होगा और वो गुनहगार होगा।